साथियों बहुत लंबे अरसे के बाद आखिर मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। खुशी की बात ये है कि इसमें सूबेदार की पोस्ट आई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सूबेदार की पोस्टों में चल रहा था कि एमपीपीएससी ले सकती है, लेकिन इसी में कहीं न कहीं सूबेदार के पद आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कैटेगरीज़ देखेंगे। सबसे पहले सूबेदार, दूसरा आपको इंस्पेक्टर विशेष सशस्त्र बल जिसको हम पीसीए बोलते हैं। दूसरा आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर जो थाने में रहता है, जिसको हम बोले चाहे थानेदार भी कह सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 27 तारीख से और 9 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें तीनों पोस्टों में अगर आप देखेंगे तो सूबेदार में आप देखेंगे तो सूबेदार की हैं ऐसी 28 पोस्ट हैं, ठीक है? और उप-निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल जिसको पीसी कहते हैं हम, तो उनकी हैं लगभग 95 पोस्ट, ठीक है? फिर आप देखेंगे उप-निरीक्षक जो थाने वाले जिसको थानेदार कह सकते हैं, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा पोस्ट 377 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूबेदार। सूबेदार आपने देखे होंगे लाइन में ही जो होता है रक्षित निरीक्षक कार्यालय जो लाइन रहती है ना, लाइन में ही ये सूबेदार रहते हैं, मतलब लाइन का समस्त बल सूबेदार के अंडर रहता है, ठीक है? उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल की बात करूँ तो विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक जो जिसको पीसी में कह सकता हूँ, तो ये जो है बटालियन में ही रहते हैं, बटालियन में ही सारा बल जो है कहीं न कहीं इंचार्ज रहते हैं लोग, ठीक है? तीसरा आप देखेंगे उप निरीक्षक समान ड्यूटी, ये जो जीडी के रहते हैं, तो ये जो है थाने में रहते हैं, ठीक है? तो अगर मैं पोस्टों की बात करूँ तो आप जो देख रहे हैं सूबेदार की पोस्टें, सूबेदार में आप देखेंगे तो सूबेदार की 28 पोस्टें हैं। तो टॉप की मतलब मेरिट जब बनेगी, टॉप के जो ऊपर के 28 जो लड़के रहेंगे, 28 जो अभ्यर्थी रहेंगे, तो उन्हीं को सूबेदार पोस्ट मिलेगी। मतलब जिनके सबसे ज़्यादा अंक रहेंगे 28 में, मेरिट के अकॉर्डिंग 28 के टॉप के लड़के रहेंगे, वो सूबेदार बनेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा अंक अगर आपके रहेंगे, तो आप सूबेदार बनेंगे। इसके लिए आपको अच्छा पढ़ना होगा, टॉप में आपको आना होगा। टॉप 28 में आप रहेंगे तो आप कहीं न कहीं सूबेदार बन जाओगे। अब मैं बात करता हूँ इसका योग्यता तो आपको पता होगी ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ सिंपल ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है? और बाकी आप देखेंगे इसका 36,200 बेसिक है ना? 36,200 से अगर आप 36,000 मतलब ऐसी स्टार्टिंग वेतन इनकी 50,000 52,000 स्टार्टिंग बनने वाली है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तीनों की वही सेम वेतन है और कुछ नहीं, बस 52-54,000 रुपए इनकी वेतन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर आप इसमें देखेंगे, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो इसमें 3 वो होने वाला है, मतलब 3 स्टेजों में होने वाली। सबसे पहले आपका प्री होने वाला है, तो प्री होगा आपका 100 अंक होगा। जैसे पहले सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता था, सेम वैसे ही पैटर्न से आपका प्री होगा। प्री में कोई माइनस मार्किंग नहीं है और प्री मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सेकंड जो होगी मुख्य परीक्षा उसमें आपका जो है कहीं न कहीं आप सेकंड परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है? तो आप अगर देखोगे सेकंड पेपर के लिए आप देखोगे तो सेकंड पेपर मैंने बताया आपको कि पहले होगी आपकी 100 अंकों का भाव, फिर सेकंड पेपर आपका होगा 600 अंकों का। 600 अंकों में और देखेंगे अब 300-300 के 2 पार्ट रहेंगे और 2 पार्टों में 300-300 के 150-150 के 2 पार्ट रहेंगे। ठीक है? मतलब 150 के 4 पार्ट रहेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पहला तो मैंने बता दिया जो पहले रहता है। सेकंड अगर आप देखेंगे 2 पार्टों में, पहला पार्ट में आप देखेंगे 150 अंक का रहेगा, मतलब 300 अंक का रहेगा, तो 150-150 के 2 पार्ट हो गया। फिर सेकंड रहेगा आपका 300 अंक, 150-150 मतलब आपको ऐसे 2-2 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है? तो सेकंड अपना आप जब सेकंड मुख्य परीक्षा की आप देखेंगे, तो इसमें अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो सिलेबस को कवर करने के लिए कहीं न कहीं देखो एज़ इट इज़ यूपीएससी का जो सिलेबस है, तो यूपीएससी का सिलेबस सेम मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब यूपीएससी का मतलब जैसे खान सर ये दृष्टि आईएएस यहाँ से आप इसका सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है? पूरा स एज़ इट इज़ उठा-उठा के टॉपिक बाय टॉपिक रख दिया। मतलब यूपीएससी और एमपीपीएससी तो बहुत कम है। यूपीएससी का सिलेबस आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। पूरे टॉपिक बाय टॉपिक उठा के रख दिया। ठीक है? तो ये तो हो गया मैंने बताया सिलेबस। 600 अंकों का ये होगा, 100 अंकों का होगा आपका फिजिकल, जिसमें 40 नंबर की रहेगी आपकी रनिंग, 30 नंबर का होगा आपकी लॉन्ग जंप और 30 नंबर का होगा आपका शॉट पुट। ठीक है? तो 100 अंक ये होगा।
प्लस इसके बाद होगा आपका 50 अंक का साक्षात्कार या इंटरव्यूज़ का हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 750 अंक में आपका सिलेक्शन होना है। प्री तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन मतलब क्वालीफ़ाई करना है, सेकंड में आप आएँगे। तो इन 750 अंक अगर आपके में आप जो भी अच्छे अंक होंगे, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन 750 अंकों में होने वाला है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज़ें अब मायने रखने वाली है यहाँ पर। आपका फिज़िकल भी, इंटरव्यू भी, मुख्य परीक्षा भी, ठीक है? तो ऐसा हो है ना? और मैं बात करूँ, इसमें अगर आप अगर हाइट मेज़रमेंट की अगर बात करूँ तो इसमें 0.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। आप अगर रूल बुक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको छूट देखने को मिलेगी, ठीक है? बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। देखो सिलेबस थोड़ा लेंथी है लेकिन इस बार क्या है बहुत बढ़िया। हाँ, देखो इसमें अगर हाइट की बात करूँ तो 167.5 हाइट है यहाँ पर और महिलाओं की भी छूट मिली है 152.4 ठीक है? यहाँ